हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आकांक्षा कंप्यूटर क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है स्टैटिक डेटा मेंबर। इससे पहले मैंने आपको डेटा मेंबर्स बताए हैं कि डेटा मेंबर्स क्या होते हैं सी प्लस प्लस में। देखिए स्टैटिक डेटा मेंबर और इस पर हम एक प्रोग्राम भी डिस्कस करेंगे। तो आइए आगे बढ़ने से पहले सारे स्टूडेंट जो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए देखिए स्टैटिक डेटा मेंबर ये क्या होता है, इसके कुछ पॉइंट्स। हमारे क्लास में मेंबर होते थे, डेटा मेंबर होते थे, तो उन्हें हम बोलते हैं इंस्टेंस वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल मीन्स जब भी कोई ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करेंगे तो उन डेटा मेंबर की कॉपी क्रिएट होती थी। यदि हमने 2 ऑब्जेक्ट बनाए हैं तो 2 के लिए सेपरेटली उनकी कॉपी क्रिएट होती थी। लेकिन अब हमारे पास एक स्पेशल वेरिएबल है, स्पेशल डेटा मेंबर है स्टैटिक डेटा मेंबर। इसकी क्या फीचर्स हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो मैं डिस्कस करने वाली हूँ। इनिशियल वैल्यू स्टैटिक डेटा मेंबर की हमेशा 0 होती है। इनिशियल वैल्यू 0 होती है, जबकि जो सिंपल डेटा मेंबर होते हैं, जो इंस्टेंस डेटा मेंबर होते हैं, उनकी इनिशियल वैल्यू गार्बेज होती है। सेकेंड, ये क्लास लेवल होते हैं। क्लास लेवल होते हैं मतलब क्लास के लिए क्रिएट होते हैं, ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है, ऑब्जेक्ट के लिए जो हमारे होते हैं वो नॉर्मल डेटा मेंबर होते हैं। जो इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं वो हमारे ऑब्जेक्ट के लिए होते हैं कि जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट किया उसके लिए कॉपी क्रिएट हो गई। लेकिन ये इनका लेवल क्लास लेवल होता है। थर्ड, हम कह सकते हैं इट इज shared by all object। जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं, क्योंकि ये क्लास लेवल होता है तो सारे ही ऑब्जेक्ट इसे शेयर करते हैं। देखिए अब ये कुछ फीचर मैंने आपको बताए, अब देखिए कैसे। अब देखिए हमने सपोज हमारे पास क्लास ए है, इसके मैंने इंस्टेंस वेरिएबल भी बनाए हैं इंट ए कॉमा बी, और स्टैटिक मेंबर भी बना रही हूं स्टैटिक इंट ए। ठीक है, 2 टाइप के हमारे डेटा मेंबर होते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल मतलब सिंपल डेटा मेंबर, और स्टैटिक। स्टैटिक का मैंने अभी आपको बताया कि ये इसका क्लास लेवल स्कोप होता है। तो क्लास लेवल करने के लिए हमारे पास हम इसको यहाँ पर डिक्लेयर करते हैं। जैसे अभी यहाँ पर हमें ये वेरिएबल क्या है, इंट a1 ले लीजिए क्योंकि a ऊपर लिया हुआ है, इंट a1। तो a1 किसका है, क्लास a का है। a स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर a1 इज इक्वल टू 0। इसलिए हमें क्लास के आउटसाइड हमने डिक्लेयर करा, क्योंकि इसका ये जो है a1, इसका स्कोप क्लास लेवल है, मतलब पूरी क्लास के लिए वन टाइम क्रिएट हो गया, वन टाइम में क्रिएट हो गया। इसका ऑब्जेक्ट से कोई रिलेशन नहीं कि ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तभी ये क्रिएट होगा, नहीं, ये पहले से ही क्लास लेवल पर क्लास के लिए ये हमारा डेटा मेंबर क्रिएट हो गया। अच्छा, एंड मेन। अब देखिए यदि कुछ मैंने ऑब्जेक्ट बनाए इस क्लास के O1, O2, O3, अब मैं डिस्कस करूंगी इन सबको। देखिए क्या होता है, ये क्लास A है, इसके मैंने O1, O2, O3 ये 3 ऑब्जेक्ट बना। ठीक है, 3 ऑब्जेक्ट क्रिएट किए। अब जो सिंपल हमारे इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं उनकी कॉपी O1 बनाते के साथ ही A और B की कॉपी क्रिएट हो गई इंटरनली मेमोरी में। ये मैं मेमोरी के बारे में बता रही हूँ। O2 ऑब्जेक्ट के लिए भी क्या होगा, जैसे ही ऑब्जेक्ट O2 ऑब्जेक्ट क्रिएट करती हूं तो A और B कॉपी क्रिएट हो गई O2 के लिए। ऐसे ही O3 के लिए A और B की कॉपी क्रिएट हो। ठीक है, क्योंकि इंस्टेंस वेरिएबल है तो जैसे ही हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे उनके लिए कॉपी क्रिएट हो जाएगी। अब जो हमारा स्टैटिक मेंबर होता है उसकी किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए कॉपी क्रिएट नहीं होती, वो सिंपल आपका A1 एक ही है, जिसकी इनिशियल वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, और इट इज शेयर्ड बाय ऑल द ऑब्जेक्ट।
मतलब O1 भी इसे चेंज करेगा तो वैल्यू O2 में भी रिफ्लेक्ट होगी और O3 में भी रिफ्लेक्ट होगी, चाहे O2 चेंज कर दे। जैसे मैंने कहा O1 डॉट ए इज इक्वल टू 2, हाँ, तो कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। लेकिन यदि मैं कहती हूँ O1 डॉट A1 इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पर वैल्यू 2 अपडेट हो जाएगी। फिर उसके बाद मैं O2 डॉट A1 इज इक्वल टू 3 कहूँ तो ये वैल्यू अपडेट होकर 3 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि सारे ऑब्जेक्ट इसे शेयर कर रहे हैं। जबकि मैं यदि यहाँ पर कहती O2 डॉट A इज इक्वल टू 5, तो वो यहाँ पर सेव होता, यहाँ नहीं होता। इसके O1 के A की वैल्यू 2 है और O2 के A की वैल्यू 5 है। तो जितने भी फर्स्ट डिफरेंस ये है कि जितने भी इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं उनकी ऑब्जेक्ट हर ऑब्जेक्ट के लिए कॉपी क्रिएट होती है। लेकिन जो हमारा स्टैटिक डेटा मेंबर होता है उसको सारे ऑब्जेक्ट शेयर करते हैं। तो आइए हम एक प्रोग्राम देखते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू आप समझते हैं। देखिए एक प्रोग्राम मैं लिखती हूँ क्लास। सपोज ये क्लास हमारी है ए, इसमें मुझे काउंट करना है कि कितने ऑब्जेक्ट मैं क्रिएट कर रही हूँ। ठीक, तो देखिए इसमें मैंने एक मेंबर ये पब्लिक और इसके थ्रू हम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट काउंट करेंगे और इसके थ्रू हम ये कॉन्सेप्ट भी देखेंगे कि स्टैटिक डेटा मेंबर और इंस्टेंस वेरिएबल सिंपल डेटा मेंबर में क्या डिफरेंस होता है। तो मैंने ये वेरिएबल ले लिए इंट ए बी, यहाँ पर स्टैटिक इंट एस एक वेरिएबल ले लिया। इसका कंस्ट्रक्टर बनाया हमने, यहाँ पर एक ही वेरिएबल ले लीजिए क्योंकि हमें समझाना ही है कॉन्सेप्ट। ए ले लिया हमने, यहाँ पर हमने किया ए प्लस प्लस और यहाँ पर किया मैंने एस प्लस प्लस, राइट। फिर यहाँ पर वॉइड डिस्प्ले एक फंक्शन बनाया, इसमें सी आउट इंस्टेंस वेरिएबल इन्हें बोलते हैं। इंस्टेंस वेरिएबल क्या है, ए, इसकी वैल्यू हम डिस्प्ले कराएंगे और सी आउट नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। अभी आपको पता चलेगा कि ये नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कैसे आ जाएगा यदि मैं एस की वैल्यू प्रिंट कराती हूँ। अब क्योंकि इसको क्लास लेवल स्कोप बनाना है तो यहाँ पर मुझे क्लास के बाहर डिक्लेयर भी करना होगा कि ये क्या है हमारे पास एस इंटीजर टाइप का है इंट, और किस क्लास का है, ए क्लास का स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर एस इज इक्वल टू जी, ये हमने यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया। अब इसके बाद इंट मेन अब मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किए ए O1 O2 O3, ठीक है। अब O1 डॉट डिस्प्ले ये हमने कॉल किया, O2 डॉट डिस्प्ले और O3 डॉट डिस्प्ले, ये हमने फंक्शन कॉल कर दिया। अब देखिए क्या होता है, देखिए अब हमने 3 ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, तो जैसे ही O1 हमने क्रिएट किया कंस्ट्रक्टर कॉल होगा ए प्लस प्लस और एस प्लस प्लस। अब देखिए होता क्या है, ये सपोज मैं मेमोरी की बात कर रही हूँ। मेमोरी में क्या हुआ होगा कि जैसे ही वन ऑब्जेक्ट क्रिएट करा होगा तो एक वेरिएबल ए ये क्रिएट हो गया होगा और एक एस वेरिएबल जो कि सब शेयर करेंगे
उसकी इनिशियल वैल्यू 0। ठीक, तो अब जैसे ही मैंने O1 क्रिएट किया तो कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ और A प्लस प्लस हो गया। A प्लस प्लस, A में कोई भी वैल्यू नहीं है, गार्बेज वैल्यू होगी, तो कोई भी वैल्यू, सपोज गार्बेज वैल्यू है 2 5 6, उसमें प्लस हो जाएगा तो 2 5 6 2 5 7। और S प्लस प्लस, क्योंकि S की इनिशियल वैल्यू 0 होती है तो S प्लस प्लस क्या करेगा, 0 को 1 कर देगा, राइट। फिर जैसे ही मैंने O2 क्रिएट किया, O2 जैसे ही क्रिएट किया तो उसके लिए एक A की कॉपी क्रिएट हो गई। मैंने बताया था कि इंस्टेंस वेरिएबल की हर ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी ऑक्यूपाई करता है, तो A कॉपी हो गई। सपोज इसकी गार्बेज वैल्यू कुछ 3 4 7 है, तो प्लस प्लस 3 4 8 हो जाएगी। कोई भी गार्बेज वैल्यू उठा सकता है, कोई प्रेडिक्टेबल नहीं है। ठीक, S प्लस प्लस S की वैल्यू क्या थी 1, अब वो प्लस होकर क्या हो गई 2 हो गई इंटरनली मेमोरी में। अब जैसे ही O3 क्रिएट हुआ तो O3 के लिए A, सपोज इसके लिए 1 2 4 8 थी तो 4 9 हो जाएगी प्लस प्लस होके। और इसके लिए O3 के लिए S की वैल्यू क्या हो जाएगी, S की वैल्यू 2 थी तो अब क्या हो जाएगी हमारी 3, क्योंकि तीनों ऑब्जेक्ट इसे शेयर करेंगे। तो जितने भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे उतनी ही बार कंस्ट्रक्टर इसे कॉल करेगा। तो 3 ऑब्जेक्ट क्रिएट किए तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 3, क्योंकि वो 3 टाइम्स कॉल हुआ। तो इस तरह से हमारा ये प्रोग्राम क्या हो गया कि हमने ये काउंट कर लिया कि हमारे नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कितने हैं। क्यों, क्योंकि जितनी बार भी क्रिएट होगा उतनी बार कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और उतनी बार ही सेम वेरिएबल पर, सेम डेटा मेंबर पर चेंज हो रहे हैं। जबकि O1 O2 O3 में A जो था उनकी सबकी कॉपी क्रिएट हो रही थी, सब अलग अलग आउटपुट आएंगे। तो अब आपके पास O1 डॉट डिस्प्ले क्या आएगा, यदि O1 डॉट डिस्प्ले आप करते हैं तो इंस्टेंस वेरिएबल A की वैल्यू आएगी 257। फिर उसके बाद लिखा हुआ आएगा नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट S की वैल्यू आपके पास आएगी 3, ठीक है 3 आएगी। क्यों, क्योंकि उसकी वैल्यू तो 3 ही है। O2 डॉट डिस्प्ले, अब O2 के लिए आएगी, O2 के लिए क्या आएगी 348 A की वैल्यू, और इसकी वैल्यू क्या आएगी 3। O3 के लिए 1249 A की वैल्यू और S की वैल्यू 3 ही आएगी। क्यों, क्योंकि 3 तीनों केस में 3 3 3 क्यों आ रही है, क्योंकि तीनों ही ऑब्जेक्ट S को शेयर कर रहे हैं, सेम रिजल्ट आएगा। ठीक, यही डिफरेंस है स्टैटिक डेटा मेंबर और नॉर्मल डेटा मेंबर में, इंस्टेंस डेटा मेंबर में, कि इंस्टेंस डेटा मेंबर जो होता है, ये इसका कंक्लूजन है, स्टैटिक डेटा मेंबर जो होता है वो सारे ऑब्जेक्ट उसे शेयर करते हैं, उसकी कॉपी क्रिएट नहीं होती। जबकि इंस्टेंस डेटा वेरिएबल जो होते हैं उनकी हर ऑब्जेक्ट के लिए कॉपी क्रिएट होती है। और जो इंस्टेंस डेटा मेंबर होते हैं, मतलब जो नॉर्मल डेटा मेंबर होते हैं जिनके आगे कोई कीवर्ड नहीं लगा होता है, उनकी इनिशियल वैल्यू गार्बेज होती है। और जो हमारा स्टैटिक डेटा मेंबर है उनकी जो इनिशियल वैल्यू होती है वो 0 होती है। जो हमारे इंस्टेंस वेरिएबल है वो ऑब्जेक्ट के साथ स्टार्ट होते हैं, ठीक है। जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है उनके लिए मेमोरी ऑक्यूपाई हो जाती है। जबकि हमारा S जो है, मतलब स्टैटिक डेटा मेंबर जो है, उसका ऑब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ऑब्जेक्ट से कोई रिलेशन नहीं है, वो क्लास लेवल है। वो उसका स्कोप क्या होता है, क्लास लेवल है। वो क्लास के लिए क्रिएट किया गया है, वो एक ऐसा वेरिएबल है जो क्लास के लिए क्रिएट किया हुआ है और उसको सारे ऑब्जेक्ट शेयर करते हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। ऐसे ही न्यू कॉन्सेप्ट के नोटिफिकेशन के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।